नमस्कार। और आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो वाकई सिनेमा के इतिहास में एक अपना अलग ही अमर स्थान रखती है। बिल्कुल 2004 में आई निर्देशक यश चोपड़ा की मशहूर फिल्म वीर ज़ारा। हाँ, जिसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। सही कहा। तो आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें इस फिल्म के दृश्य दर दृश्य विश्लेषण हैं, नैरेटिव एनालिसिस हैं और काफ़ी गहरे थीमेटिक समरीज भी शामिल हैं। और इन सभी तथ्यों पर बात करना जरूरी है। एकदम। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस कथा ने खामोशी, त्याग और सरहदों से परे इंसानियत का इस्तेमाल करके एक ऐसी लव स्टोरी बनाई जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सही कहा आपने। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैं तो काफी उत्साहित हूं इसको लेकर। मैं भी, क्योंकि देखिए ये फिल्म सिर्फ एक रोमांस नहीं है। अगर हम ध्यान से विश्लेषण करें तो ये जस्टिस और सैक्रिफाइसेस की, यानी न्याय और बलिदान की एक मास्टर क्लास है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस रहस्यमयी और चिलिंग ओपनिंग सीन से। लाहौर सेंट्रल जेल, वो अंधेरा दृश्य। हाँ, एक बुजुर्ग कैदी जिसके सफेद बाल हैं, आंखों में एक अजीब सा खालीपन है और जिसे सिर्फ कैदी नंबर 786 के नाम से जाना जाता है। उसका कोई और वजूद वहां नहीं दिखाया गया। बिल्कुल। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने 22 सालों से एक शब्द नहीं कहा है। 22 साल का लंबा वक्त। सही में। फिर वहां एंट्री होती है सामिया सिद्दीकी की। हाँ, जो एक युवा और काफी महत्वाकांक्षी पाकिस्तानी लॉयर है। वही इस केस को लेती है ना? एकदम। सामिया का मानना है कि इंसाफ किसी की राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चाहे कोई किसी भी देश का हो, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। और यहाँ आता है वो इमोशनल टर्निंग पॉइंट, जब सामिया उस कैदी के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी जान ले रही है। हाँ, ये लाइन। और इस वक्त 22 साल में पहली बार उस कैदी की आंख से एक आंसू गिरता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे डायरेक्टर ने खामोशी को सिर्फ एक आवाज की कमी नहीं, बल्कि एक पावरफुल कैरेक्टर और इमोशन के रूप में इस्तेमाल किया है। एकदम सही कहा। ये खामोशी आगे की पूरी कहानी का आधार बनती है, क्योंकि इस एक आंसू के गिरते ही हम कहाँ चले जाते हैं? फ्लैशबैक में। हाँ बिल्कुल, कहानी में पीछे जाते हैं, जिधर इंडियन एयरफोर्स के रेस्क्यू पायलट वीर प्रताप सिंह और पाकिस्तानी पॉलिटिकल फैमिली से आने वाली ज़ारा हयात खान की पहली मुलाकात होती है। इंडो पाक बॉर्डर के पास एक बस एक्सीडेंट होता है और वहां वीर ज़ारा की जान बचाता है। फिर वहां से उनका सफर शुरू होता है। अब ज़ारा का मकसद क्या था वहां आने का? वो दरअसल अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने आई थी, उन्हीं अस्थियों को उनके आबाई गांव पंजाब में विसर्जित करने के लिए। सही। तो वीर उसकी मदद करता है और उसे अपने गांव ले जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा कल्चरल कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। बिल्कुल, मुझे लगता है इस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। ज़ारा जो पाकिस्तान में एक काफी दबाव भरी और पॉलिटिकल लाइफ जीती थी ना, जहाँ हर चीज नियम और मर्यादा से चलती थी, वो अचानक जब वीर के गांव की सादगी, सरलता और वीर की माँ की गर्माजोशी से मिलती है तो पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। वो सरसों के खेत, गांव के त्योहार और मदन मोहन की धुनें, हाँ, मैं यहाँ हूँ और तेरे लिए जैसे गाने, इन सब के बीच उनका प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं दिखाई गई। यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। सिर्फ नज़ारों और खामोशी से उनका बॉन्ड बनता है। लव विदाउट पोजेशन जिसे कहते हैं। एकदम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो अस्थि विसर्जन वाला दृश्य है। जब ज़ारा रोती है ना, तो वीर उसके पास खड़ा रहता है पर उसे छूता नहीं है। हाँ, बिना उसे छुए सिर्फ अपनी मौजूदगी से सहारा देता है। ये साफ दर्शाता है कि उनका बॉन्ड कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। सही बात है। ये साइलेंट सपोर्ट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर देखिए, ये खूबसूरत पल जल्दी ही टूट जाते हैं। हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सरहदों की दीवार उनके बीच आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, जब ज़ारा बताती है कि उसकी मंगनी राजा शेराजी से हो चुकी है, जो एक ताकतवर पाकिस्तानी नेता का बेटा है, तब वीर अपना टूटा हुआ दिल पूरी तरह छुपा लेता है। और बॉर्डर पर उनकी विदाई का वो सीन, बिना किसी बड़े कन्फेशन के, सिर्फ आंसू और एक डीप साइलेंस, किसी के भी दिल को छू लेने के लिए काफी है वो दृश्य। बिल्कुल।
अब यहाँ से पॉलिटिकल प्रेशर और बिट्रेल वाला हिस्सा शुरू होता है। हाँ, पाकिस्तान वापस आकर ज़ारा को आखिरकार ये एहसास होता है कि वो वीर से प्यार करती है और रज़ा से शादी नहीं कर सकते। फिर वो वीर को पैगाम भेजती है और वीर अपनी जान की परवाह किए बिना इल्लीगल तरीके से बॉर्डर पार कर लेता है, लेकिन वहाँ राजा अपनी पॉलिटिकल इमेज बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा धोखा देता है। रज़ा वीर को एक इंडियन स्पाई घोषित करवा देता है। अब यहाँ हमें एक छोटी सी बात स्पष्ट करनी होगी। हाँ, जरूर बताइए। हमारी सोर्सेज में जो भी नैरेटिव है वो सिर्फ एक फिल्म की स्टोरी लाइन है। यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रहना जरूरी है। हम यहाँ किसी देश, सेना या पॉलिटिकल विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ इस फिल्म की कहानी और उसके प्लॉट पॉइंट्स को बता रहे हैं, जैसा कि हमारे सोर्सेज में दिया गया है। इसमें किसी को पॉलिटिकली जज करना हमारा मकसद नहीं है। एकदम ठीक। तो वापस कहानी पर आते हैं। जब वीर को पकड़ा जाता है और उसकी इंटेरोगेशन होती है, हाँ, तब वो अपनी पहचान बताने से बिल्कुल इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सच बताएगा तो ज़ारा और उसके परिवार की इज्जत समझ ले मिट्टी में मिल जाएगी। यही तो त्याग का कोर कॉन्सेप्ट है इस कथा में। हाँ, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये समझ आता है कि अपनी पहचान, अपनी आजादी और अपने 22 साल कुर्बान कर देना, ये वीर का सबसे बड़ा त्याग था। फिल्म ने इस त्याग को ही सच्चे प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण माना है। बिल्कुल। और इधर रज़ा ज़ारा से एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वीर जेल में मरा गया। सही। फिर यहाँ से शुरू होती हैं उन दोनों की पैरेलल लाइव्स। एक तरफ वीर जेल के अंधेरे में है और दूसरी तरफ ज़ारा शादी से इनकार कर देती है। अपना सब कुछ छोड़कर, अपना रुतबा, देश छोड़कर इंडिया आती है। और उसी गांव में जहां वीर की आत्मा बसती थी, वहां उसके नाम से एक स्कूल खोलकर उसकी यादों को जिंदा रखती है। दोनों ही जगह बलिदान है। हाँ, और फिर वक्त बीतता है 22 साल। हम वापस प्रेजेंट डे पर आते हैं, जहां सामिया सिद्दीकी सब कुछ पता लगा लेती है। सामिया ठीक वही करती है जो न्याय की मांग थी। वो इंडिया जाकर ज़ारा को ढूंढती है और आखिरकार उसे कोर्ट में पेश करती है। वो अदालत का दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स है। जब 22 साल बाद वीर और ज़ारा एक दूसरे को देखते हैं। वीर के कांपते हुए होंठ और वो वर्षों की 22 साल की खामोशी का आखिरकार टूटना। रज़ा की पूरी साजिश बेनकाब हो जाती है और वीर को बेगुनाह करार दिया जाता है। और इस फैसले के बाद जेल के बाहर का वो मिलन। उम्रें ढल चुकी हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं, पर प्यार वक्त की मार से पूरी तरह अछूता है। पंजाब के खेत, ढलता सूरज और दो रूहों का वो आखिरी खामोश मिलन, ये वाकई में अद्भुत था। सच में इस कहानी का आधार शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में है। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि वीर ज़ारा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमैनिटी अबव बॉर्डर्स यानी सरहदों से परे इंसानियत और पेशेंस एंड डिवोशन का सबसे बड़ा प्रतीक है। और सुनने वालों के लिए इस विश्लेषण से ये सीख मिलती है कि कहानियों में साइलेंस या खामोशी कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। हाँ, जैसे ड्यूटी और लव के कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स ने इस पूरे नैरेटिव को कितना महान बना दिया। ये दिखाता है कि बिना किसी फिजिकल पोजीशन के भी खामोशी और त्याग के जरिए एक गहरी कहानी कही जा सकती है। एकदम। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक ऐसी बात पर गौर करते हैं जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बताएं। फिल्म में दोनों किरदार अपनी जवानी के कीमती 22 साल खो देते हैं, फिर भी उन्हें अपने इस प्यार और त्याग पर कोई पछतावा नहीं होता। आज की इस तेज तरार दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली सोसाइटी में, क्या जिंदगी भर के खामोश समर्पण का ये विचार सच में हमारी समझ से बाहर हो गया है? ये एक काफी गहरा सवाल है। या फिर सच तो यह है कि आज भी इस तरह का अटल लगाव और त्याग हमारी सबसे गहरी इंसानी ख्वाहिशों में से एक है, जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।